ये पूरा विवाद क्या है, मतलब जो सोशल मीडिया पे आया है? हम लोगों की पहली मुलाकात सर 2008 में हुई बनारस में सर। ये बीए फर्स्ट ईयर में थी और हम लोग ये सर हमारी रिलेशन में आती हैं इनडायरेक्ट सर। ये हमारे मामा की साली लगती हैं और सर तो हम लोग बातचीत करना शुरू किए सर और उसके बाद बात धीमे धीमे बढ़ते गए और बात सर धीमे धीमे हमारा दोस्ती सर हुई और रिश्तेदारी से फिर हम लोगों का प्यार हो गया सर। तो सर 2009 में सर फिर हमने सर काफ़ी हम पढ़ाई कर रहे थे सर इलाहाबाद में रह के। वहीं पे तैयारी करते थे सर, सिविल सर्विसेज तैयारी करते थे सर इलाहाबाद रह के। तो सर फिर इन्होंने भी जाहिर रखा कि अगर हम भी आपके साथ जुड़ जाए तो हमें भी पढ़ना है। तो और काफ़ी सर ये तेज थी पढ़ने में, इनका मैंने देखा था अच्छे मार्क्स रहे हैं हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में। तो इन्होंने हमसे कहा कि अगर हम लोग इलाहाबाद रह के पढ़ लें तो अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, आप रिलेशन में भी आती हैं, अगर किसी के माध्यम से हम लोगों की शादी हो जाए तो हम लोग आराम से रह लेंगे इलाहाबाद। सर मामा हमारे माध्यम बने और माध्यम की वजह से सर 2010 में शादी हुई। लेकिन उसके पहले सर मैंने 2008 का सर ग्राम पंचायत अधिकारी का कई इंटरव्यू दे चुका था सर। मैंने इनको सब बताता था, सारी बातें होती थी। लेकिन सर मैंने इसमें चतुश्रेणी का भी पंचायती राज विभाग में सर प्रतापगढ़ में मैंने भरा था सर, लेकिन मेरा इसमें हो गया सर। तो मैंने इनसे बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप किसी परिवार को मत बताइएगा कि आप इस पद पे नहीं तो हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। मतलब सफाई कर्मी के पद पे नहीं है, ये मत किसी को बताइएगा। हाँ, ये किसी को मत बताइएगा कि आप इस पद पे हैं, आप बल्कि ये बता दीजिएगा कि आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में हो गया, क्योंकि मैंने उसी समय दोनों इंटरव्यू दिया था। अच्छा, आपने तो अपनी पत्नी को बता दिया था सच्चाई क्या है, मतलब? जी जी, उसी समय 2009 में ये जान पूरी तरह से जी। तो इनका जो उस वक्त उसको ऐतराज क्यों नहीं था? सर उसको उस समय ऐतराज इसलिए था कि ये बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी सर बहुत गरीब परिवार से थे और आज भी सर स्थिति अब तो धीमे धीमे सही हो गई है जब से एसडीएम हो गई हैं। तो आप सर इनके गांव में जाकर पता कर सकते हैं कि स्थिति बहुत ही मतलब ऐसा कि तो मतलब आपका ये कहना है कि आपने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी थी? सर 2009 में बता दी थी। और सर संजोग की बात है कि देखिए ऊपर वाला, इनकी मजबूरी थी कि ये गरीब थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, आप इनकी मदद कर रहे थे? मदद कर रहा था सर। मैं उस समय भी कापी किताब इनको सब हर चीज उपलब्ध कराता था जितना हो सकता था, क्योंकि सर मेरे पिताजी सर एक प्रधानाध्यापक थे, सहायक अध्यापक उस समय थे 2008 में। तो थोड़ा इतना आ जाता था कि हम लोग पढ़ सकते हैं सर। तो इनको मैंने बता दिया था कि मैं इसमें हो गया। तो इन्होंने कहा ठीक है आप हो गया, ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी नौकरी है, मिलती नहीं है, लेकिन आप किसी को परिवार में ये चीज मत बताइएगा नहीं तो शादी हम लोगों की नहीं होगी। और इन्होंने फिर ये बताया कि आपने ग्राम पंचायत अधिकारी का भी इंटरव्यू दिया है, तो आप बल्कि ये बता दीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, कौन जा रहा है पता करने आपका क्या है क्या नहीं है, थोड़ा कम बेसी मिलेगा। हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने सर ऐसा बोला, तुमने कहा कि यही बोल। चलो आपका रिलेशन था, आपकी दूर की रिश्तेदारी में थी, आपकी शादी हो गई, तो उस वक्त आपको बिल्कुल नहीं लगा कि ये पलट सकती है आपकी पत्नी? नहीं सर ये बहुत अच्छी थी सर। ये मैं आज भी नहीं कहता हूँ कि ज्योति जी गलत थी, लेकिन गलत इनको मतलब ऐसा इनको मोड़ा गया क्योंकि वो मनीष इतना धूर्त आदमी है।